हेलो एवरीबॉडी। आज हम इंटर करने वाले हैं ब्रह्मांड के उस कोने में जहां हमने अपना बचपन गुजारा है, या ये कहूं कि बचपन को जिया है, एंजॉय किया है। और बात करने वाले हैं कॉमिक वर्ल्ड के ऐसे कैरेक्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमिक वर्ल्ड के मेरे फेवरेट कैरेक्टर के बारे में, जिसने हमारे बचपन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। तो पेश है स्पाइडरमैन। तूने चुराया मेरे दिल का चैन, देख के तेरे करतब यारा मैं तो बन गई तेरी फैन। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन। ओ ओ आई नो, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो इसे ना जानता हो। हमने बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे सुपर हीरोज को देखा है, उनके पावर्स को देखा है और स्टोरीज पढ़ी है। कुछ तो बात है इसमें जो आपका तो पता नहीं, बट मुझे बहुत पसंद है और सबसे बेस्ट लगता है। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट जब मैं बहुत छोटा था तब न्यूज़पेपर के साथ बच्चों के लिए एक अलग बुकलेट आती थी, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज और कार्टून्स होते थे, जैसे दैनिक भास्कर के साथ बाल भास्कर। तो उसमें मैंने स्पाइडरमैन की कॉमिक पढ़ी थी। मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आती थी। तो कहाँ से मिलता था वो बुक? मुझे पता है तू चोर है। नहीं, मेरे पापा हर फ्राइडे को एक पान ठेले से लेकर आते थे, ताकि वो पान वाला उसे पान पैक करने के लिए खराब न कर दे। ये ले बेटा, पढ़ाई लिखाई कर, आईएएस वाईएएस बन और लड़की घुमा। फिर पता नहीं क्यों मैं स्पाइडरमैन का फैन हो गया और बाद में उसका स्टिकर अपने बुक में चिपकाने लगा। एक यहाँ, एक वहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ। फिर 2005 में मैंने टोबी मैगवायर का लाइव एक्शन मूवी देखा। ओए, लेकिन वो मूवी तो 2002 में आई थी। आई नो, वो मूवी 2002 में आई थी, बट मैंने 2005 में देखा, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था और सीडी भी बहुत रेयर था। और जब मैंने वो मूवी देखा तो लगा कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं भी बंदर की तरह, मकड़ी की तरह इधर उधर उछलने लगता था। और सबसे वियर्ड थिंग, मैं ये सोचता था कि अगर कोई स्पाइडर मुझे भी काट ले तो मैं भी स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। फिर मैं अपने दोस्तों को स्पाइडरमैन की स्टोरीज बताता था, वो भी सेल्फ मेड स्टोरीज। और पता है, फिर स्पाइडरमैन अपने जाल से बिल्ली को लपेटता है और उसे खा जाता है। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत फेंकता था। फिर मैंने स्पाइडरमैन 2 देखा। ओ डॉक्टर ऑक्टोपस। ओए ओए, ऑक्टोपस आया, भागो भागो भागो। और फिर स्पाइडरमैन 3। ओ माय गॉड, सैंडमैन, वेनम। फिर मेरे लाइफ में आया डार्कनेस, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैं स्पाइडरमैन 4 का वेट करता रहा, बट 3 साल गुजर गया, नहीं आया। और फिर पता चला कि किसी वजह से उस सीरीज को बंद कर दिया गया है और अब स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलेगा। आई वॉज ब्रोकन। जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था तब भी इतना दर्द नहीं हुआ था। ओए, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड नहीं थी उस टाइम, और नहीं अभी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस सीरीज को बंद क्यों किया गया, लेकिन 10 साल बाद अभी समझ आया कि इस सारे लफड़े की शुरुआत 2000 से हुई थी, जब मार्वल ने अपने स्पाइडरमैन कैरेक्टर के राइट्स सोनी को बेचे। ये ले, ऐश कर। तब सैम रेमी ने स्पाइडरमैन को डायरेक्ट किया और 3 बेहतरीन स्पाइडरमैन मूवीज दिया। स्पाइडरमैन 3 का बजट 250 मिलियन था, जो पुराने 2 मूवी से लगभग 50 मिलियन ज्यादा था। इस मूवी ने 890 मिलियंस कमाए, बट इसको ओनली 6.2 रेटिंग मिली, जिससे मूवी ने पैसा तो कमाया लेकिन रेटिंग की वजह से कैरेक्टर गिर गया। और इस मूवी का वीक पॉइंट था 3 मेजर विलेन का एक ही मूवी में होना और उसी मूवी में खत्म भी हो जाना। सैम रेमी नहीं चाहते थे कि इस मूवी में वेनम इंक्लूड हो, लेकिन प्रोड्यूसर के प्रेशर की वजह से उनको ये करना पड़ा। स्पाइडरमैन 4 को लेकर सैम रेमी और सोनी सीईओ एमी पैस्कल के बीच कोई प्रॉब्लम हुई, जिससे सैम रेमी ने स्पाइडरमैन छोड़ दिया। और फिर क्या था, सोनी ने स्पाइडरमैन को सारे नए कैरेक्टर के साथ रिबूट कर दिया और 2012 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन आया, जिसका सेकेंड पार्ट अगेन फेल हो गया।
फिर 2015 में सोनी ने मार्वल स्टूडियोज के साथ एक डील किया जिसके वजह से स्पाइडरमैन एमसीयू का पार्ट बना। सो इस तरह हमें 3 डिफरेंट स्पाइडरमैन लाइव एक्शन मूवीज देखने को मिला। टू बी ऑनेस्ट, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी टोबी मैगवायर का था और अक्सर ऐसा होता है जिसे हम फर्स्ट टाइम देखते हैं उससे अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है और उसका इनोसेंट सा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया और साथ ही उसका लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से स्ट्रगल देखने को मिला जिससे मैं ज़्यादा रिलेट कर पाया। तो ये एक ऐसी स्पाइडरमैन लाइव एक्शन मूवी है जिसमें ऑर्गेनिक वेब निकलता है। मीन्स इसके अलावा हमने देखा कि दूसरे स्पाइडरमैन वेब शूटर्स यूज करते हैं, बट ये नेचुरल लगा क्योंकि स्पाइडर के बॉडी से वेब रिलीज होती है, वो इसके लिए शूटर्स यूज नहीं करते। हमने इसमें लव फेलियर भी देखा जो रियल लाइफ में भी होता है। हमने उसके पावर लूज होते हुए भी देखा। आंट मे का एक मेजर रोल देखने मिला। खा ले बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद वैसे भी तू भूखा मरने वाला है। वही एंड्रियो के स्पाइडरमैन में वो इनोसेंट फील नहीं आया, बाकी सब अच्छा था। और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में तो स्पाइडरमैन वाली फीलिंग बहुत डाउन चली जाती है। मीन्स हम स्पाइडरमैन को स्पाइडर पावर के लिए जानते हैं, जैसे वेब निकालना, दीवार में चढ़ना, छलांग लगाना। बट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में उन पावर्स को बहुत माइनर दिखाया गया है। मीन्स चच्चा आयरन मैन के टेक्नोलॉजी को घुसा दिया गया है। इसके फेस में वो सीरियसनेस नहीं दिखता। मेरे ख्याल से आयरन मैन और स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को सेपरेट ही रखना था। अगर आयरन मैन की कमी को पूरा करने के लिए स्पाइडरमैन को वहां रख दे तो फिर स्पाइडरमैन की कमी को कौन पूरा करेगा। और ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि क्यों मुझे टोबी मैगवायर की स्पाइडी ज़्यादा पसंद है अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट। सबका इंटरेस्ट अलग होता है, किसी को एंड्रियो तो किसी को टॉम का स्पाइडी ज़्यादा पसंद है। सबके पर्सनल इंटरेस्ट है। हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा बेस्ट है क्योंकि तीनों अपने जगह बेस्ट है। तो इस तरह से स्पाइडरमैन के होते हुए भी स्पाइडरमैन की कमी कर रही थी। तभी र्यूमर्स आ रहे थे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें तीनों स्पाइडरमैन एक साथ देखने को मिलेगा। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हुआ ये सुनकर। मुझे तो बस टोबी मैगवायर को स्पाइडरमैन के रोल में फिर से देखना था और इस सस्पेंस को लेकर के मैंने इंटरनेट में सर्च करना स्टार्ट कर दिया। बट कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला। बहुत सारे फेक वीडियोस देखने को मिल रहे थे बट न ट्रेलर आ रहा था न ही कोई जस्टिफिकेशन हो रहा था। 17 दिसंबर 2021 को मूवी रिलीज होने वाली है, इसलिए एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। बट ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये सारी बातें सच है। और कुछ टाइम बाद ट्रेलर ना आने की वजह से मैं डिसपॉइंट हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन में दिखना बस एक अफवाह है। और एक दिन चमत्कार हो गया। नो वे होम का ट्रेलर लीक होने की वजह से नेक्स्ट डे उसे रिलीज कर दिया गया और मैं हेडफोन लगा के ट्रेलर देखने बैठ गया। ट्रेलर में बस पीटर के प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे। मुझे कुछ ऐसा देखना था जिससे ये कंफर्म हो सके कि टोबी मैगवायर भी इस मूवी में है। बट 80% ट्रेलर कंप्लीट हो गया था, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैं हर सेकंड डिसअपॉइंट होते जा रहा था। तभी Hello, Peter.